गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी ने जो मंथली एक्सपायरी थी उसके दिन बहुत अच्छा डाउनफॉल दिखाया। कई जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे हमने कल आपको बताया भी था, कोई भी बाउंस आता है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, और वैसे ही कुछ देखने को मिला। निफ्टी बैंक में हालांकि तेज़ी थी क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसके बाद तेज़ी बनना जायज़ भी था। ओवरसोल्ड हो चुका था निफ्टी बैंक, तो वहाँ से हमने तेज़ी देखी और डाइवर्जेंस दिखा। एक इंडेक्स गिर रहा था और एक इंडेक्स बढ़ रहा था। अब हो गई मंथली एक्सपायरी ख़त्म। अब क्या लगता है कि जून की एक्सपायरी कैसी रहेगी, उस पर विश्लेषण कर लेते हैं। जून की एक्सपायरी में सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वह है आपका 1 तारीख को एग्ज़िट पोल और 4 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट्स। क्या रह सकते हैं मुझे नहीं पता, हमें सिर्फ पता है हमारे लेवल्स, एंट्री लेवल, एग्ज़िट लेवल, दैट्स इट। तो एंट्री लेवल कहाँ बनता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं जाऊंगा आपके लिए वीकली चार्ट्स को लेकर। वीकली चार्ट्स पे कहाँ सपोर्ट बनता है, ये जो हमने तेज़ी देखी थी और ये जो कंसोलिडेशन होता था उसके बाद जो तेज़ी देखी, तो अब जो बड़ा सपोर्ट बन के आता है वो 21,800 22,000, ये एक बड़ा सपोर्ट बन के आता है। यहाँ तक निफ्टी गिरना चाहिए। अगर यहाँ आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको इंडेक्स में, ETF में इन्वेस्ट करने के लिए। वहाँ से हम वापस से तेज़ी देख सकते हैं 22,800 23,000 तक के लेवल्स के लिए। ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो हमने जो ये रनअप देखा था उसका जो ऊपरी छोर आता है वो तकरीबन 23,500 के आसपास आता है। तो 23,500 तक के लेवल हम निफ्टी में देख सकते हैं। और नीचे सपोर्ट की बात करें तो 21,850, जहाँ से हमने ये रैली देखी थी, 21,850 22,000, यहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए। उसके नीचे अगर गिरता है तो 21,500 तक, ये तकरीबन ये यहाँ के लेवल्स आते हैं। 21,500 तक हम गिर सकते हैं। तो ये कुछ व्यू है मेरा जून को लेकर निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं डेली चार्ट्स पे कि कल कैसा रह सकता है। तो ये डिस्टॉर्शन जो वीकनेस देखी हमने चार्ट पे, वो तो जाहिर सी बात है दिख रही है। अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आता है वो 22,250 22,000, ये 250 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। कोई भी डिप आता है डाउनवर्ड तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ध्यान में रखते हुए कि इलेक्शंस के रिजल्ट हैं, उस वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको एंट्री एग्जिट लेना है। अगर नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, तो ऊपर 22,650 22,750, यहाँ तक जो तकरीबन कल का हाई था वहाँ तक एक बार निफ्टी जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। वहाँ पे देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा बैठता है। तो फिलहाल के लिए 22,250 22,300 22,000 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए निफ्टी में बाय बनता है। और ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो 22,750 के आसपास आपको सेल भी अटेम्प्ट करना है। बैंक निफ्टी ने कल अपनी मंथली एक्सपायरी ख़त्म कर ली थी। उसके बाद एक आज डिप दिखा, डिप में बाइंग आई और पूरे दिन एक तेज़ी का दौर देखने को मिला। सेकेंड हाफ में निफ्टी की कमजोरी के चलते बैंक निफ्टी भी थोड़ा ठंडा हुआ, पर कल के जो हाईज थे निफ्टी के एग्जैक्टली 49,000 के आसपास ही आज फिर हाई लगाया बैंक निफ्टी ने, वहीं से रेजिस्टेंस फेस किया। अब मंथली एक्सपायरी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ तक, किस रेंज तक जा सकता है। तो बैंक निफ्टी 47,500 से लेके 48,000, ये 500 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ से लेवल लेके 48,000 तक। ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो ऊपर तो एक ही रेजिस्टेंस है 50,000 पे जाके बैंक निफ्टी अटकेगा, रुकेगा, थमेगा। उसके ऊपर निकलता है तो 51,250 51,350 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं जून सीरीज़ में। फ़िलहाल के लिए नीचे जो सपोर्ट बन के आता है मंथली एक्सपायरी के चलते, वो आपका 47,500 48,000 का लेवल्स आते हैं। डेली ट्रेड करना है तो क्या करना है उस पर आइए बात कर लेते हैं। तो डेली ट्रेड करने के लिए फ़िलहाल 48,500 48,400, ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। उसके ठीक नीचे 48,000 का एक साइकोलॉजिकल बड़ा सपोर्ट आपके लिए बैठा है, पुट राइटर्स का जोन। ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, तो 49,000 जो आज के एक तरह से सकते हैं डबल टॉप बना है, तो 49,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर निकलता है तो 49,250 39,250 तक आप बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। निफ्टी मिड कैप में हालांकि 11,786 के बाद कोई भी लाइफ हाई नहीं बना और लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन बन रहा है, तो एक वीकनेस दर्शाता है। तो फिलहाल के लिए मंथली एक्सपायरी की इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, तो हम डेली चार्ट्स पे ही बात करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको क्या करना है। तो आने वाले दिनों में 11,500 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी मिड कैप में आप शॉर्ट साइड इनिशिएट कर सकते हैं।
टारगेट रहेंगे आपके 11,300, 11,250, 11,150। तो इन टारगेट्स के लिए निफ्टी मिड कैप में आप शॉर्ट कर सकते हैं 11,500 के स्टॉप लॉस के साथ। तो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकते हैं, प्रीमियम्स ज़्यादा हैं, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को लेके ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शन प्ले करें, चाहे कॉल साइड बाय करें चाहे पुट साइड बाय करें, दोनों तरफ आपको ध्यान रखना है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। चलते हैं फिर निफ्टी में भी वीकली मंथली वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, इसलिए हम वीकली वॉल्यूम्स पे फोकस करेंगे। तो 21,750, 21,850 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो तकरीबन कल का हाई भी है। उसके नीचे सपोर्ट कहाँ है, तो 21,250, 21,350 ही 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। तो 21,250 से लेके 21,850 ये 600 पॉइंट की रेंज आने वाले कुछ दिनों के लिए फिर निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। इंडिया विक्स टॉप पे है, इंडिया विक्स में और तेज़ी रह सकती है, वॉलेटिलिटी रहेगी आने वाले दिनों में रिजल्ट्स के मद्देनज़र। क्रूड ऑयल में फ़िलहाल लेवल चल रहा है 6586। किसी को सेल इनिशिएट करना है तो वो सेल कर सकता है 6600, 6,600 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। टारगेट बनेंगे आपके 6,550, 6,520। इन दो टारगेट्स के लिए 6,600 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। जिनको सेफ स्टॉप लॉस चाहिए वो तकरीबन आता है 6,620 के आसपास। तो इन 20 पॉइंट की रेंज को स्टॉप लॉस बनाते हुए आप क्रूड ऑयल में सेल इनिशिएट कर सकते हैं। डिस्क्लेमर है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ब्रोकर से राय लेके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। नेचुरल गैस में का मतलब सेल ऑप्शन दिया था आपको 240 के स्टॉप लॉस के साथ और ब्यूटीफुली प्लेस हुआ। कल 232 के आसपास की रेंज चल रही थी जब हमने अपना वीडियो बनाया था, और वहाँ से एक फ्री फॉल हमें देखने को मिला नेचुरल गैस में। हमने कहा था ये चार्ट फिलअप होने के लिए नेचुरल गैस आ सकता है। स्टार्टिंग की रेंज थी, स्टार्टिंग का डे था, इसलिए वहाँ पे कोई भी वॉल्यूम्स नहीं थे, इसलिए हमने आपको कहा था जिनको ट्रेड लेना ही है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लें। और 240 के स्टॉप लॉस के साथ बेहतरीन ट्रेड मिला, काफ़ी अच्छा मुनाफा आया होगा। अब क्या करना है, तो यहाँ पे नोटा है, अभी ट्रेड नहीं लेना है। अब हम बाय इनिशिएट करेंगे जब ये 215 के लेवल्स के आसपास आएगा। 215 के लेवल्स के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा, वहाँ पे हम बाय इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 212, 210 के लेवल्स पे। तो उन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए 215 के आसपास हम बाय इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स बनेंगे हमारे 218 के और 222 के। फ़िलहाल के लिए जिनको ट्रेड लेना ही है, जो कंपलसरी ट्रेडर हैं, उनको 225 के स्टॉप लॉस के साथ सेल इनिशिएट कर सकते हैं। छोटे टारगेट्स के लिए 218, 215। जिनको बाय करना है वो अभी के, क्योंकि नीचे सपोर्ट का रेंज बहुत नीचे है, तो पिछली कैंडल का हम लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो 218 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय भी इनिशिएट कर सकते हैं 224, 225 के लेवल्स के लिए। सेफ ये रहेगा कि आप डिसाइसिवली इसको ट्रेड एक तरफ आने दें, सपोर्ट लेवल्स पर आने दें, उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करें। तो नेचुरल गैस में अभी नोटा है, हमने क्रूड ऑयल में आपको कॉल दी है। अगेन डिस्क्लेमर, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ब्रोकर से राय लेकर ही ट्रेड करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ये मेरी निजी जानकारी है, आप इसमें अपना व्यू ऐड कर सकते हैं। ये मेरे स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे, इंडेक्स पे व्यू है। अगर आपको जुड़ना है हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।